का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन और हुसैन मेरे बेटो आज ऐसा करते हैं कि चलो आज तुम्हारी कुश्ती कराते हैं, आज हम तुम्हारी कुश्ती कराते हैं, देखते हैं कौन जीत जाता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन दोनों छोटे शहजादे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आमने सामने मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से फरमा रहे हैं, ए हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इस तरफ से पकड़ो। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा फातिमा ने जब इतना देखा तो अर्ज किया, बाबा जान लोग हमेशा छोटों की तरफदारी करते हैं, छोटों का साथ देते हैं, मेरा हुसैन तो छोटा है, आप हुसैन को छोड़कर हसन की तरफदारी कर रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी फातिमा तुम वो नहीं देख रही हो जो मैं देख रहा हूं। बेशक मैं हसन की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन हुसैन के साथ में जिब्राइल अमीन मौजूद है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम अभी छोटे बच्चे हैं। एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहबजादा इब्राहीम हैं, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में नवासे हुसैन हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इब्राहीम को देखते और प्यार करते हैं तो कभी हुसैन को देखते और प्यार करते हैं। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह रब का फैसला है, रब का हुक्म है कि मेरे महबूब नबी को, मेरे मुकर्रम नबी को जाकर ये बता दो कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह रब का फैसला है कि एक बेटा दे दो और एक बेटा रख लो और एक का दूसरे से फिदिया करो। इतना मुश्किल फैसला था। खुदा के इस फरमान को जब मेरे नबी ने सुना तो आपने इब्राहिम को देखा और उसके बाद नजर भर के हुसैन को देखा तो रो पड़े और फरमाने लगे, जिब्राइल अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रहूंगा, सिर्फ मैं रहूंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रहूंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद मेरे नबी फरमाने लगे, जिब्राइल तू खुदा के हुजूर मेरे इब्राहिम को ले जा और मेरे हुसैन को छोड़ जा ताकि मेरी फातिमा ना रोए। इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस हुए और 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। अब मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी की गोद में सिर्फ अकेले हुसैन हैं, तन्हा हुसैन है। मेरे नबी साहबजादा इब्राहिम की वफात के बाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रुखसत होने के बाद अपने सहाबा को बुला बुला कर कहते थे, ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा बेटा हुसैन है, मैंने इसके लिए अपने बेटे इब्राहिम को दे दिया, मैंने इसके लिए इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। वक्त आगे बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, अभी भी बचपन है मेरे इमाम अली मकाम का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर से आका करीम की गोद में हैं। अल्लाह अकबर। इतने में हज़रत उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई तो आपने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आंखों में आंसू हैं, चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उम्मे सलमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप पर सब कुछ कुर्बान। या रसूल अल्लाह आप इतने मुस्तरिफ क्यों हैं, आप इतने बेचैन क्यों हैं, आप इतने बेकरार क्यों हैं? या रसूल अल्लाह आपको किस चीज ने रुलाया है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह आपके बाद ही आपका लाडला हुसैन सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक्तले हुसैन का नाम मैदान करबला है, उस मक्तले हुसैन का नाम मैदान करबला है। ए मेरी उम्मे सलमा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे नवासे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शहादत का तसव्वुर लेकर पाल रहे हैं मेरे
मेरे नबी जानते हैं कि जिस गले को मैं चूम रहा हूं इसी गले पर तलवारें चलाई जाएंगी। मेरे नबी जानते हैं कि जिस पेशानी को मैं चूम रहा हूं इसी पेशानी पर तीरों की बरसात की जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, इमाम आली मकाम की अजमत क्या है, इमाम आली मकाम की शान क्या है कि जिसके लिए आका करीम ने अपना लख्त जिगर, अपना नूरे नज़र, अपना बेटा इब्राहिम दे दिया। अल्लाह अकबर। अब भी अगर समझ नहीं आता तुम्हें, इमाम हुसैन के नाम पर गलत काम करने वालों, इमाम आली मकाम की इंसल्ट करने वालों, इमाम आली मकाम के नाम पर बच्चों को फ़कीर बनाने वालों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर और लाचार बनाकर पेश करने वालों, तो सुनो, अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो अपने कानों को खोलो, अपने दिल पे हाथ रखो और उसके पास सुनो। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक जंग को फतह किया गया, उसके बाद जो माल गनीमत मिला उसको तकसीम कर रहे हैं हज़रत उमर। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने ऐलान किया कि हज़रत इमाम हसन आए, नबी के नवासे आए और अपना हिस्सा ले जाएं। अल्लाह अकबर। जैसे ही हज़रत इमाम हसन आए हैं फरमाया मरहबा मरहबा। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि हसन को 1000 दिरहम दे दिए जाएं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में इमाम हुसैन आते हैं तो हज़रत उमर फरमाते हैं मरहबा मरहबा, आइए ए शहज़ादा मुस्तफ़ा, ए नवासे रसूल, आपका खैर मकदम है, सब कुछ आप ही का है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ऐलान करते हैं कि हुसैन को भी 1000 दिरहम दे दिए जाएं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में हज़रत उमर का अपना बेटा, अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर के जिन्होंने बेशुमार जंगों में शमूलियत जिनकी थी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उमर फरमाते हैं एक काम करो, मेरे बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम दे दिए जाएं। अल्लाह अकबर। आज का कोई बाप होता, आज का कोई बाप इख्तिदार में होता तो कोशिश ये करता कि मैंने किसी और लोगों को अगर 1000 दिरहम दिए हैं तो अपने बेटे को 1500 दूंगा या 2000 दूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ये उमर का इंसाफ है। कौन उमर? वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। उस उमर की तकसीम है। इमाम हुसैन को 1000 दिरहम दिए, इमाम हसन को 1000 दिरहम दिए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने उमर को 500 दिरहम दिए तो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला कहने लगे बाबा जान आप मुझे 500 दिरहम क्यों दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते? अरे मैंने उस वक्त भी जंगे लड़ी है कि जिस वक्त हसनैन करीमैन बच्चे हुआ करते थे, ये मदीने की गलियों में खेला करते थे। मैं उस वक्त भी इस्लाम की खातिर तलवार चला रहा था। मैंने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, मैं बेशुमार जंगों में शामिल हुआ हूं, लेकिन आप मुझे 500 दिरहम क्यों दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब हजरत उमर ने इतना सुना तो फरमाया मैं जानता हूं, लेकिन जरा बता तुझे बराबर चाहिए हुसैन के, तुझे बराबर चाहिए दिरहम हसन के, लेकिन सुन जरा बता तो सही, क्या तेरे पास हुसैन के बाबा की तरह अली है? क्या तेरे पास हुसैन के बाबा की तरह बाबा है? क्या तेरे पास हुसैन की माँ की तरह माँ है? क्या तेरे पास हुसैन की खालाओं की तरह खाला है? क्या तेरे पास हुसैन के नाना की तरह नाना है? क्या तू नहीं जानता कि हुसैन की माँ फातिमा है? क्या तू नहीं जानता कि हुसैन की खालाएं सैयदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम हज़रत रुक़ैया ये हुसैन की खालाएं हैं? अरे मुझे बता, क्या तू नहीं जानता कि हुसैन का बाबा अली है? अली, वो अली जिसके लिए नबी करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीजुन मौला। क्या तुझे खबर नहीं कि हुसैन सरदार अंबिया का नवासा है? अगर तुझे 1000 दिरहम चाहिए तो बता तो सही, क्या हुसैन के नाना जैसा तेरा नाना है? अल्लाह अकबर। कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हसनैन करीमैन की इज्जत करने का तरीका देखिए, उनकी अजमत को बयान करने का तरीका देखिए। अपने ही बेटे से फरमा रहे हैं और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये दर्स दे रहे हैं
कि खबरदार, चाहे तुम जितना राह खुदा में खर्च कर दो, चाहे तबलीग दीन की खातिर जिंदगियां गुजार दो, चाहे तुम्हारे पास जितना तकवा हो, जितना इल्म हो, सब कुछ हो, लेकिन शहजादों की बारगाह का गुलाम बनने की कोशिश करो। अगर कामयाबी चाहते हो तो हजरत उमर ने यह पैगाम दिया कि उमर आधी दुनिया का बादशाह यूं नहीं बन गया, बल्कि उमर के पास नबी करीम के शहजादों की मोहब्बत थी। अहले बैत अतहार से मोहब्बत उनके दिल में थी, अहले बैत अतहार का प्यार उनके दिल में था। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अल्लाहु अकबर, आप दरस हदीस दे रहे हैं, शागिर्दों की भीड़ लगी हुई है। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन आए हैं, खातून जन्नत के बेटे आए हैं। जैसे ही हजरत इमाम अली मकाम को आपने आते हुए देखा तो बारिश पड़ी थी, बारिश हुई थी उसी वक्त, तो इमाम अली मकाम के पैर में मिट्टी लग गई। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की उम्र बहुत कम है, आपने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, और दूसरी तरफ हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कद्र साहब भी हैं, और आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद, आप हदीस का दर्स दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन के कदमों में मिट्टी लगी, जैसे ही पैर में कीचड़ लगी, तो इमाम हुसैन के पास दौड़ लगा दी, हदीस के दर्स को रोक दिया और इमाम हुसैन के कदमों में जाकर बैठ गए। अपने कपड़े से इमाम अली मकाम के पैरों को साफ करने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने हमें तरीका बताया, सहाबा किराम ने हमें दर्स दिया है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत किस तरह करना चाहिए, नबी के शहजादों से मोहब्बत किस तरह करना चाहिए। क्या शान होगी उन शहजादों की कि जिन्हें आका करीम ने अपने कांधों पर बिठाया। आका करीम हसनैन करीमैन को, हसन और हुसैन को कांधों पर बिठा कर ले जा रहे हैं। किसी ने देखा तो कहा, है हुसैन और हसन, क्या ही प्यारी सवारी है तुम्हारी, ए हसनैन कितनी बेहतरीन सवारी है तुम्हारी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ये देखते हो कि सवारी कैसी है, ये नहीं देखते कि सवार कैसे हैं। ये भी तो देखो कि सवार कितने प्यारे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, दोनों छोटे बच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। तख्तियां लिख कर लाए, हजरत फातिमा की बारगाह में जैसे ही आए, अर्ज करने लगे, बताइए कौन सी तख्ती ज्यादा अच्छी है, जरा ऊंचा बोलो, किसकी तहरीर ज्यादा प्यारी है, किसकी तख्ती ज्यादा प्यारी है। हजरत सैयदा फातिमा ने जब इतना देखा तो कहा, अपने बाबा अली के पास चले जाओ। हजरत अली के पास जैसे ही ये मामला आया तो याद रहे वो अली जो बड़े बड़े मसाइल का हल यूं ही कर दिया करते थे, जो बड़े बड़े मसाइल का हल यूं ही कर दिया करते थे। हसनैन करीमैन के मामले में जरा एहतियात देखिए कि कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। अगर एक की अच्छी बताई जाएगी तो दूसरे का दिल दुखेगा। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया, ऐसा करो, अपने नाना जान के पास चले जाओ। जैसे ही नाना जान के पास आए हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तख्तियों को देखा। अल्लाहु अकबर। अब मामला यहां भी यही है, किसकी तख्ती को बेहतर बताया जाए। अगर हसन की तख्ती को बेहतर बताया गया तो हुसैन नाराज, हुसैन की तख्ती को बेहतर बताया गया तो कहीं हसन का दिल न टूट जाए। आका करीम ने अर्ज किया, रब्बे जुल जलाल, परवरदिगार, अब मेरे शहजादों का फैसला तू फरमा दे। अल्लाहु अकबर। तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक सेब लेकर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो सेब गिराया तो आधा सेब हजरत हसन की तख्ती पे गिरा, आधा हजरत हुसैन की तख्ती। अल्लाहु अकबर। यानी रब को भी ये पसंद रही कि हसनैन करीमैन में से किसी एक का भी दिल टूटे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा मौज़ू सुखन बनाई उसकी तरफ आता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजर रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात बहुत ज्यादा, खर्च बहुत ज्यादा थे। कभी कोई किसी इलाके से आता था, कभी कितने मेहमान आते थे। साहबा इकराम ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात बहुत हैं, खर्च बहुत हैं, लेकिन आमदनी बहुत कम है।
आमदनी के कुछ खास जराए नहीं है। तो सहाबा इकराम ने मिलकर के ये फैसला किया कि आका करीम ने तो हम पर सारी जिंदगी खर्च कर दी, हमें तो ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है। सहाबा इकराम ने फैसला किया कि ऐसा करते हम बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन हर माह कुछ नजराना इकट्ठा करके आका करीम की बारगाह में पेश किया करेंगे, ताकि आका करीम के जो खर्चे हैं उनमें आसानी हो जाए और आका करीम को अखराजात पूरा करने में मुश्किलात का सामना ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सामान इकट्ठा किया गया, पैसा इकट्ठा किया गया। अब बात ये आई कि आका करीम से कहेगा कौन? ये कोई मामूली बारगाह नहीं है, सरदार अंबिया की बारगाह है। तो हजरत अब्बास, मेरे प्यारे नबी के चचा को मुंतखब किया गया। ए हजरत अब्बास, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं और ये पैसा बतौर नजराना पेश कर दें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास मेरे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हम पर बहुत कुछ कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। या रसूल अल्लाह, हम आपको बदला तो नहीं दे सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है या रसूल अल्लाह, लेकिन हम चाहते हैं, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि कुछ पैसा आपकी बारगाह में बतौर नजराना पेश कर दें। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे नबी कुछ फरमाना चाहते थे, इतने में कुरान नाजिल हो गया, आयत नाजिल हो गई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, तुम फरमा दो, ए महबूब इनसे कह दो कि मैं तुमसे तबलीग दीन के बदले में कुछ नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए 28 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। 28 साल शाबे अबी तालिब में रहने से लेकर ताइफ में पत्थर खाने तक, और ताइफ में पत्थर खाने से लेकर ओहद में ताज शहीद कराने तक, मैं इस सब का कुछ भी बदला नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे अपनी कराबत की मोहब्बत मांगता हूं। लेकिन मैं तुमसे अपने घर वालों की मोहब्बत मांगता हूं। क्या मतलब? यानी हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, नबी की कराबत का ख्याल रखना, नबी की कराबत से प्यार करना। अल्लाह अकबर। यह हसनैन करीमैन की हसनैन करीमैन की अज़मत का आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामने से हसनैन करीमैन आ रहे हैं। हसन और हुसैन छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कहीं हुसैन गिर ना जाएं, आप जानते हैं इज़ा खरजल इमाम फ़ला सलात वला कलाम, जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाता है तो उस वक्त में न कलाम करने की इजाज़त होती है, न नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन को लड़खड़ाते हुए देखा, अपनी तरफ आते हुए देखा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को बीच में छोड़ दिया, हुसैन को गोद में उठा लिया। अल्लाह अकबर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हसनैन करीमैन को गोद में उठाकर ये बता दिया कि क़ियामत तक के लिए हुसैन को अब कोई गिरा नहीं सकता है, चूँकि अपने कांधों पर, अपनी गोद में उठाने वाला कोई और नहीं है हसनैन को, बल्कि सरदार अंबिया ने हसनैन करीमैन को उठाया है। तो अब यजीद जैसे बदबख्त हुसैन को कभी गिरा नहीं सकते। बारहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर हसनैन करीमैन बैठा करते थे। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के कांधे पर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा, है हुसैन, तुम्हारी सवारी बड़ी प्यारी है। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, सिर्फ सवारी को देखते हो, सवार को नहीं देखते। सवार भी तो देखो ना कि सवार कितना प्यारा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। यानी जो भी कश्ती नूह में सवार हो गया था वो तूफान नूह में अल्लाह के अजाब से बच गया था, और जो भी कश्ती नूह से हट गया था अल्लाह का अजाब उसका मुकद्दर ठहरा था। यानी आज के दौर में जो जैसा हो, कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत अतहार का दामन थाम ले तो फिर अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर ठहरेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत को निजात का जरिया बताया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसनैन करीमैन की इज्जत कैसे करना है, उनसे प्यार कैसे करना है,
ये हमें सहाबा इकराम ने भी सिखाया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अल्लाहु अकबर, जलीलुल कद्र सहाबी। आप दर्स हदीस दे रहे हैं, आपके सामने दीगर सहाबा इकराम मौजूद हैं, दीगर लोग मौजूद हैं। आपने देखा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, बारिश का मौसम था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में कीचड़ लग गई, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में मिट्टी लग गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दर्स हदीस को छोड़ दिया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में बैठकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों को अपने कपड़े से साफ करने लगे। यह अंदाज है सहाबा का, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का। इमाम हसन इमाम हुसैन से सहाबा इकराम किस दर्जे की मोहब्बत करते थे, आप अंदाज़ा लगाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दो शहजादे, अल्लाह अकबर, जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की खुदा ने उससे मोहब्बत की। क्या मतलब? यानी हसनैन करीमैन का मुहिब्बे मुस्तफ़ा बना और मुहिब्बे मुस्तफ़ा महबूब खुदा बना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम देखते हैं इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र से भी कुछ खारजी लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। हम जो महाफिल सजाते हैं मुहर्रम के अय्याम में, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। यार मुझे बताओ मौलवियों, खारजियों, तुम अपने फलाने पीर ढिमाके पीर और न जाने किस किस की महफिलें सजाते हो कि फलाने इतना किया दीन के लिए, फलाने इतना किया, फला हकीमुल उम्मत था और फलाना ये था और ढिमाका ये था। शर्म नहीं आती? नवासे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से चिढ़ते हो। अरे जिनके नाना के सदक़े में हमें दीन मिला, जिनके नाना के सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके नाना के सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, जिनके नाना के सदक़े में अल्लाह अकबर जिंदा जलाए जाने वाली औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में चंद सिक्कों के बदले बेची जाने वाली माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, और मैदान महशर अगर हमें जन्नत का परवाना मिलेगा तो हमारा मानना यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही मिलेगा। हसनैन करीमैन के नाना के करम पर ही हमें जन्नत का परवाना मिलेगा। उनकी महफिल सजाने से चिढ़ते हो, उनके जिक्र से पेट में मरोड़ होती है। और हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे खारजी मौलवी तो यजीद को दिफा करने में लगे हुए हैं, यजीद को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, रात दिन यजीद का दिफा करते हैं और कहते हैं कि यजीद पर झूठ है कि वो शराबी था, वो जानी था, उसने मदीना मुनव्वरा में जंग कराई, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, सहाबाए किराम को कत्ल किया, ताबईन को कत्ल किया। ये सब कुछ झूठ है। ये बहुत सारे खारजी मौलवियों का कहना है। हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो मैदान महशर में, और हमारा हश्र हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो। और हद तो तब हो जाती है कि बहुत सारे बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के मौलवी खारजी नफ़रत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही बागी कहने लगते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने बगावत की थी, उनको खलीफा मान लेना चाहिए था यजीद को। मुझे बताओ बेवकूफ़ो, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को खलीफा मान लिया होता तो आज पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों को ताना देते, अरे इस्लाम के अंदर तो ऐसे ऐसे खलीफा रहे हैं जो शराबी थे, जानी थे, जुआरी थे, जिनके अंदर हज़ारों बुराइयां थीं, जो कातिल थे। ये ताना नहीं मिलता तुम्हें? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस ताने से बचा लिया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे मैदान करबला में। अगर इक़्तिदार के लिए जाते तो अपने साथ बच्चों को नहीं ले जाते, अपने साथ फौज ले जाते। क्या समझते हो तुम, नवासे मुस्तफ़ा के साथ फौज खड़ी नहीं होती? ज़रूर हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद, आप इक़्तिदार के लिए नहीं गए बल्कि दीन के लिए गए। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मैसेज दिया पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि चाहे तुम्हें भूखा रहना पड़े रहना, प्यासा रहना पड़े रहना, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े कर देना, लेकिन कभी भी शरीयत के मामले में कंप्रोमाइज़ मत करना। शरीयत का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़े मत होना, कभी भी शरीयत को कमज़ोर करने की कोशिश करने वालों के हाथ में हाथ मत देना। कोई भी जालिम बादशाह हो, जालिम जाबिर हो, अगर वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो
तो उसके सामने सरेंडर मत करना। और पूरी दुनिया को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम दे दिया, सिचुएशन चाहे जैसी आ जाए, हालात चाहे जैसे आ जाए, लेकिन कभी भी जालिम के सामने घुटने मत टेकना, कभी भी जालिम के सामने सरेंडर मत करना। आज जो बदबख्त यजीदी खारजी मौलवी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बदतमीज़ी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, मैं उनसे कहूँगा हसनैन करीमैन का मनसब क्या है, मर्तबा क्या, उनकी अज़मत हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से पूछो। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का दौर खिलाफत था, एक जंग के बाद माल गनीमत आया, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। आपने ऐलान किया कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन आए और माल गनीमत ले जाएं अपने हिस्से का। हज़रत हसन आए, 1000 दिरहम दे दिए गए। इमाम हुसैन आए, 1000 दिरहम दे दिए गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के बेटे आगे बढ़ते हैं तो हज़रत उमर 500 दिरहम देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, बाबा जान मुझे कम क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि मैं उस वक्त से जंग कर रहा हूँ जब हुसैन बच्चे थे, हसन बच्चे थे, मैं बहुत सारी जंगों में शामिल रहा हूँ, फिर मुझे कम क्यों? तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम्हारे पास हुसैन के जैसा नाना है? क्या तुम्हारे पास हसन के जैसा बाबा है? क्या तुम्हारी खालाएँ हुसैन की खालाओं की तरह हैं? क्या तुम्हारी माँ खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा की तरह है? क्या तुम्हारे पास हसनैन करीमैन की माँ की तरह माँ है? क्या तुम्हारे पास हसनैन के नाना की तरह नाना है? क्या तुम नहीं जानते हसनैन के नाना सरदार अंबिया हैं? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का ये तरीक़ा देखिए, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का, हसनैन करीमैन से प्यार करने का। और दुनिया वालों को कहीं ना कहीं हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मैं अगरचे आधी दुनिया का बादशाह हूँ, लेकिन मुझे अगर हुकूमत मिली है, पावर मिली है, ताकत मिली है, तो हसनैन करीमैन के नाना के करम से मिली है। हसनैन करीमैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से मैं मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको चाहिए कि हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, नबी के असहाब से भी मोहब्बत करें, और मुहर्रम के इन मखसूस अय्याम में गलत काम करने से बचें। याद रहे, कभी भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढोल ताशों से खुश नहीं हो सकते। ये ढोल ताशे बजाना, मैं समझता हूँ, ये सच्चे और पक्के हुसैनियों को ज़ेब नहीं देता। आप कोशिश करें कि इन 10 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करेंगे, इमाम हुसैन के नाम पर महाफिल सजाएंगे, इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाकर प्यासों को पानी पिलाएंगे, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगाकर गरीबों को खाना खिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर खुराफात नहीं करेंगे। ये अहद करें, वरना याद रखें मैदान महशर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया कि मैंने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गर्दन दे दी, अली अकबर अली असगर को कुर्बान कर दिया था, कासिम बिन हसन को कुर्बान कर दिया था, मैंने सब कुछ किया, सब कुछ लुटा दिया था, तुमने उसी शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक मेरे नाम पे उड़ाया, मेरी मोहब्बत का नाम लेकर उड़ाया, बताओ क्या जवाब दोगे? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो मैदान महशर हसनैन करीमैन तुमसे मुंह ना फेरें, तुम्हें गले से लगा लें, सीने से लगा लें और तुम्हारी बख्शिश कराएं, तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएं, अपने नाना जान से आबे कौसर का जाम पिलवाएं, तो आज ज़रूरत है कि हम हसनैन करीमैन के सच्चे ग़ुलाम बनें। हसनैन करीमैन के नाम पर ढोल ताशे बजाने से बचें, हसनैन करीमैन के नाम पर मेले लगाने से बचें। आजकल होता क्या है मेलों में? मौत के कुएँ लगते हैं। होता क्या है? मेले लगते हैं, उनमें डांस पार्टियाँ भी होती हैं, अल्लाह अकबर, हर तरह की खुराफात होती है, गाने चलते हैं, क्या क्या नहीं होता है मेलों में। और वो मेला लगा किसके नाम पे? हसनैन करीमैन के नाम पे। अल्लाह अकबर। शर्म करो, हया करो, ऐसे मेलों में जाने से बचो और ऐसे मेले लगाना बंद करो, वरना याद रखो हसनैन करीमैन की नाराज़गी से मैदान महशर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सुन्नी मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फरमाए, हसनैन करीमैन के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।